भाषा, इंग्लिश एक अलग भाषा। तो आप कहेंगे बर्मा की शादी शर्मा से करा दीजिए तो ये भैया मार हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो कोई जो आपकी थिंकिंग लेवल है उसको इनहेंस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक बड़े लेवल पर काम करें, आप एक नॉलेजफुल पर्सन बने, एक स्टूडेंट ऐसा बने जो की बात नए ना जाने हैं, मतलब अंग्रेजी की बात अंग्रेजी में हम समझेंगे। आज अभी ये हमारी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, वीडियो को। हेलो, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी के लोगों का एक बार फिर उसी अंदाज में जैसा कि मैं पीछे आपको पढ़ाया हूं। हालांकि मेरे दोस्तों बड़े लंबे समय बाद मैं वापसी कर रहा हूं, फिर भी कोई बात नहीं, देर से आए हैं दुरुस्त आए हैं, ठीक है। पूरा साथ निभाने का प्रयास तो अब की बात करूंगा, क्योंकि वादा तो टूट जाता है, मैंने पीछे प्रॉमिस किया था आपसे, वो टूट गया वादा कि कंटिन्यू हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। बस मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, कुछ ऐसी बातें रही हमारे साथ जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा इलेबोरेट नहीं कर सकता हूँ। फिर भी जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चे, देखो हमारा जो अंदाज है पुराना वही है, जिस वे में हमने आपको पढ़ाया है, जो चीजें हम कंटेंट जो डिलीवर किए हैं, वो पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको दें। आपको मेरा एंथुसियाज्म देख करके लग रहा होगा, मेरी एक्टिविटी देख के लग रही होगी कि मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। आपका काम क्या है, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। छोड़कर जो तुम मुझे जाओगे बड़ा पछताओगे। आओ एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको कुछ बातें पीछे पढ़ाई थी, चाहे वो सिंथेसिस को लेकर के हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के हो, बहुत सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करा था। अभी आज के एपिसोड में हम एक बात डिस्कस करेंगे कि हम बच्चे जब हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बनाते हैं आई गो, ये जो आई गो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, राइट, अफर्मेटिव देता है। ये आई गो मैं जाता हूं, इसका मतलब है कोई आदमी कह रहा है कि इस काम को मैं करता हूं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर इसी को कहा जाए कि मैं ये काम नहीं करता हूं, तो जब इसमें नहीं आएगा तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो जैसे बच्चे इसे नेगेटिव बनाना होगा, जैसे हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नॉट लगाना होगा। तो नॉट हम कहां लगाते हैं, क्या इसको हम कर दें ऐसे, क्या इसको हम ऐसे कर दें, आई, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दें, आई नॉट गो, क्या ऐसे कर दें। अच्छा, इसको हम ऐसे कर दें, आई डू नॉट गो, ठीक है। क्या इसको हम आई डिड नॉट गो कर दें। अब समझना बच्चे, आप कहेंगे कि ये क्या लल्लू सी बातें कर रहे हैं, ठीक है। बात तो लल्लू सी है बच्चे। अगर मैं आपको कहता कि इस आई गो को नेगेटिव बना दो, तो आप बना देते फटक से कि सर आई डू नॉट गो इसका नेगेटिव सेंस होगा। लेकिन एक बात समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बच्चे आपकी जो स्किल्स है, जो आपकी थिंकिंग लेवल है, उसको इनहेंस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक बड़े लेवल पर काम करें, आप एक नॉलेजफुल पर्सन बने, एक स्टूडेंट ऐसा बने जो आप इसको ये बता पाए कि ये वाला नहीं होगा, आप ये बता पाए कि ये वाला होगा, क्यों होगा, ये वाला नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, राइट। आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं बारी बारी से, ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये वाला होगा तो क्यों होगा। बच्चे देखो, जब भी हम किसी सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं, तो हम जनरली ऐसे नॉट लगा नहीं देते हैं। हम नॉट लगाते जहां पर है, वो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 99% केसेस में हम नॉट का यूज जो है वो कहां पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो अभी ये सेंटेंस से पहले कोई वर्ब नहीं लिखा है, इस सेंटेंस से पहले कोई वर्ब नहीं लिखा है। अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ये तो हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले तो कोई वर्ब ही नहीं है, इसका मतलब है अगर वर्ब होता तब पता करते हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब है, यहाँ कोई वर्ब ही नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। दूसरी बात, जब यहां पे हमने नॉट लिखा तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम नॉट लगाते हैं, सेंटेंस में नेगेटिव बनाते हैं, नॉट लिखते हैं, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अच्छा, अभी बात तो पता चली, सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं इसीलिए सही है क्या। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और बच्चे, मैं आप हर बच्चे को जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं उनको सैकड़ों बार कहता हूं कि वर्ब लिखना मतलब टेंस लिखना, वर्ब लिखना मतलब टेंस लिखना। तो आपने चाहे वो हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, चाहे आपने मेन वर्ब लिखा हो, क्या आपने वो टेंस के अकॉर्डिंग लिखा है। तो आपने यहाँ पर जो डू लिखा है, क्या वो टेंस के अकॉर्डिंग लिखा है। तो आइए चेक करते हैं इसका टेंस क्या है। तो आई गो का टेंस क्या है। बहुत से बच्चे कहेंगे आई गो मतलब मैं जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अरे मेरे भाई, हिंदी लैंग्वेज से आप इंग्लिश सेंटेंस को जज नहीं कर सकते, राइट। हिंदी एक अलग भाषा, इंग्लिश एक अलग भाषा। तो आप कहेंगे बर्मा की शादी शर्मा से करा दीजिए तो ये भैया मार हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो कोर्ट मैरिज हो जाएगा तो दिक्कत होगा। आप इसके हिसाब से मत काम करिए, आप बर्मा बर्मा से करिए, शर्मा शर्मा से करिए। तो कहने के बाद मेरा कहने का मतलब यही है कि नैनो की बात नैना जाने हैं, मतलब अंग्रेजी की बात अंग्रेजी में हम समझेंगे। आई गो ये कौन सा टेंस है। तो हमने अभी कहा
वर्ब बराबर टेंस तो टेंस बराबर वर्ब होगा। कहने का मतलब है अगर हमें कोई वर्ब लिखना है तो वो टेंस के अनुसार लिखना, अगर हमें किसी का टेंस पहचानना है तो हम वो वर्ब से पहचानेंगे। तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसका वर्ब देख लेते हैं। ये कौन सा, ये वर्ब लिखा, यही वर्ब है, ठीक है। अब बच्चे वर्ब के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, है ना, होते हैं ना, गो वेंट गॉन, बहुत सारे वर्ब होते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो गो लिखा गया है वो कौन सी फॉर्म में लिखा गया, तो ये लिखा गया है V1, वर्ब की कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब कुछ बावले सोच रहे होंगे सर अगर सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो मैं तुमको बताऊं घने बावलो कि सब्जेक्ट के बाद ना थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं है। तो थर्ड फॉर्म नहीं आता है, अगर थर्ड फॉर्म आएगा तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, ठीक है। तो दो बात याद रखना, फर्स्ट फॉर्म आएगा सब्जेक्ट के बाद तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है सब्जेक्ट के बाद तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एंड वी ऑल नो दैट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज टू हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज। अब डू डज तो कंफर्म हो गया, तो सर आप कहेंगे डज क्यों नहीं लिए, तो हम कहेंगे ना कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल लिया जाता है। और मैं अपने बैचेस में सैकड़ों बार चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं कि आई जो है वो प्लूरल में, सॉरी आई जो है वो प्लूरल होता है कब, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट की बात होती है तो आई उसमें प्लूरल होता है, और जब पास्ट की बात होती है तो आई उसमें जो है वो बच्चे सिंगुलर होता है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट्स व्हाई वी विल टेक हियर प्लूरल। यहाँ पे आई को हम क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब ये प्लूरल तो ये भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा, डू, क्योंकि पता है ना जिसमें यस लगता है वो सिंगुलर क्रिया होती है। नाउन पे मत जाइएगा कि सर नाउन में यस लग करके तो प्लूरल बनता है, लेकिन मेरे भाई क्रिया में यस या यस लग करके सिंगुलर बनता है। तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, डू। तो यहाँ पर नॉट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाई जाती है, बिल्कुल हमने टेंस के हिसाब से लगाया है, और सिंगुलर प्लूरल सब देख करके लगाया है। तो ये बिल्कुल 100% क्या है, सही है, राइट। अच्छा ये वाला गलत क्यों है, ये वाला गलत इसलिए है कि आपने नॉट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है वह इस टेंस के अनुसार नहीं है। आपने जो डिड लगा दिया ना बच्चे, ये सेकंड फॉर्म का लगा दिया, तो ये सेकंड फॉर्म का डिड जो है वो कौन से टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जिसको हमें नेगेटिव बनाना था वो तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, तो ये गलत हो गया, राइट। बात समझ में आ गई। तो काबिल बनने के लिए बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। अब इसमें अगर मैं तुमसे, अभी ये हमारी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे